शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोग, पोंगा पंडित लोग जब आकर के यहाँ भाषण देते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार इस संविधान का तो मर्यादा रखें। आपको व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। पोंगा पंडित बोलने वाले के लिए नहीं प्रयोग होता, इतना बच्चा मत समझिए। पूरे उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत ढपोर शंख होती है, जो केवल बोलते हो, जो आपके नेता के ऊपर लागू होता है, जो बड़ी बड़ी बातें करते, हर बात कहने के बाद पलट जाते हैं। पोंगा पंडित दूसरे संदर्भ में प्रयोग होता है, जो आपके मुंह से निकल गया। ये करेक्ट करना चाहता हूं कि व्यर्थ के बोलने वाले को ढपोर शंखी कहते हैं। और अब मैं अभी ढपोर शंखी का उदाहरण देता हूं। ऐश्वर्य जी, इन्होंने कहा कि इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट में कहा कि 18 करोड़ रुपए का पर किलोमीटर की सड़क थी और 250 में बनी। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की पार्टी है। अरे भाई, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लो जाके, उसमें कहीं घोटाला वर्ड लिखा है क्या? और 18 करोड़ सुनते, बता तो रहा हूं, 18 करोड़ क्या है? सामान्य 2 लेन की सड़क का, सामान्य सड़क के ऊपर काम था। उसमें लिखा हुआ टनल्स, ब्रिजेस, ओवरहेड, फ्लाईओवर्स इसमें अलग होंगे। क्या बचकानी बात है। अगर 1 किलोमीटर की सड़क बनेगी और 1 किलोमीटर की टनल बनेगी भैया, और टनल भी बनेगी 8 लेन, वाह भाई वाह, वही में उतना ही पैसा लगेगा। मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, अरे भाई सुरंग बनेगी, सुरंग में भी 1 किलोमीटर बनाने का उतना ही खर्चा आएगा, और वो भी सुरंग जब 8 लेन की बनेगी, यानी 8 गुनी सड़क बनेगी और वो भी सुरंग के अंदर बनेगी, खर्चा उतना ही आएगा। ये कोई पढ़ा लिखा आदमी कह सकता है क्या? अब आप सुनिए, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है और कुछ जगहों पे 4 है एक के ऊपर। भाई एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा तो पूरा का पूरा उसमें स्टेनलेस स्टील का कवर लगा हुआ होगा, केवल कंक्रीट नहीं होगी, पिलर उतनी आएगी। यानी मैं मोटे तौर पे समझाना चाहता हूं, ये वैसी बात कह रहे हैं जैसे एक मकान बनेगा पर स्क्वायर फुट, तो 1 मंजिल बनाएंगे तो भी उतनी कॉस्ट आएगी और 10 मंजिल बनाएंगे तो भी उतनी कॉस्ट आएगी। ये कोई व्यक्ति जो बोलेगा वो पढ़ा लिखा है या बेपढ़ा लिखा है, स्वयं समझा जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, केवल चीजों को निकाल कर व्यर्थ का वितंडावाद खड़ा करके हकीकत की चीजों से दूर भागना। मान्यवर, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपने जिस समय ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, आपने जितना प्रचार प्रसार पर व्यय किया, उसके मुकाबले ऑक्सीजन पे आपने व्यय नहीं किया। और जब आंकड़ा मांगा गया, आज भी मैं कहता हूं, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ऑक्सीजन से कमी से कितने लोगों की मृत्यु हुई कोविड की सेकेंड वेव में, इसका कोई आंकड़ा दिया ही नहीं। इनकी सरकार ने एक भी आंकड़ा नहीं दिया। इसे कहते हैं मान्यवर ढपोर शंख, यानी कुछ भी कहना परंतु कार्य नहीं करना। और मैं एक और बात कह दूं, ये लोग जो मुफ्त 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 की बात करते हैं, ये कुछ 100 रुपए मुफ्त देते हैं कुछ लोगों को, और उसके बाद करोड़ों अंदर कर लेते हैं उस व्यवस्था के तहत। बिजली की इतनी, इन्होंने कहा कि इतने 100 रुपए मुफ्त की बिजली मिलेगी, और बिजली कंपनी में सरकारी अधिकारियों को हटा के अपनी पार्टी के पदाधिकारी रख दिए और बिजली कंपनी का स्वरूप बदल दिया, और यह कह दिया कि बिजली कंपनियों का जो देनदारी थी वह सब्सिडी में एडजस्ट होगी। गजब है भाई। अब समझ में आया कि ये कुछ 100 रुपए की सब्सिडी क्यों दी जा रही थी, क्योंकि बिजली कंपनियों को कई 100 करोड़ रुपए दिलवाने थे और फिर उससे जो करना है उसको करना था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये दावा करते थे, अब अंत में सिर्फ एक कि आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए, जांच वांच बात की बात है, ये निर्णय का इंतजार नहीं होना चाहिए, ये तक कहे थे राजनीति में आने पे। और अब कहते हैं कि नहीं नहीं, जेल में रहकर भी, कोर्ट से जमानत न मिलकर भी हम कट्टर ईमानदार हैं। मान्यवर, ये होती है ढपोर शंख की राजनीति, जो आप करके दिखा रहे हैं, आपकी पार्टी करके दिखा रहे हैं।